हेलो हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। तो आज हम बात करेंगे कि आपका नीट 2025 क्या नीट एंड क्लीन हो पाएगा, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी धर्मेंद्र प्रधान जी बोले हुए थे। तो देखो, बहुत मतलब हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आसार जो हैं ये मतलब एकदम क्लीन होने के बहुत रेयर हैं, बहुत रेयर हैं। क्योंकि आप समझ, बहुत लोग कहते हैं कि मैं निगेटिविटी फैलाता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप एजुकेशन फील्ड में अगर आप देखोगे ना, एजुकेशन का मतलब अगर आप ईमानदारी से देखोगे, किसी का पार्टी का पक्षपात लेके अगर नहीं देखोगे, तो बहुत आराम से आपको दिख जाएगा, बहुत आराम से दिख जाएगा कि कितना पेपर लीक हुआ और ये होता है, कितने जुगाड़ चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पेपर तक बिक जा रहे हैं। आप समझो, जो है नीट 2000 जो हमारा 24 हुआ था, कितना ज़्यादा धांधली हुई, सबको पता चला। उसके बाद में एनटीए और सुप्रीम कोर्ट और हमारा सीबीआई, ये सब जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये नहीं हो पा रहा है, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट आपस में ही उलझे हुए थे। हालांकि वो न्यूज़ आपको अभी नहीं दिखाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि चीज़ें दबाई जाती हैं। मीडिया क्या है हमारा? मीडिया का निष्पक्ष है? कभी भी मीडिया किसी भी देश का निष्पक्ष नहीं होता, नहीं होता। दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक तो पार्टी का मीडिया होता है, एक पक्ष का मीडिया होता है, एक विपक्ष का मीडिया होता है। जब विपक्ष आ जाता है तो अपने टाइप की चीज़ें अपने आप से हैंडल करता है, और जो पक्ष आ जाता है वो भी चीज़ें अपने आप से हैंडल करता है। अब जो वर्ल्ड लेवल पे इंडियन मीडिया की रैंकिंग अगर आप देखोगे ना, तो शॉक्ड हो जाओगे। तो मैं बात करता हूँ, देखो नीट 2025 में जितने भी सॉल्वर थे, जितने भी टॉपर्स निकले थे, एक एक जो है एक एक सेंटर से, उनका अभी तक कुछ भी नहीं पता चला और कुछ नहीं हुआ है उनका। तो इससे क्या होगा? इससे जो सॉल्वर गैंग होगा या जो नंबर 2 का काम करवा रहे होंगे, इनके जो है मतलब इनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा, और इनको लगेगा कि अब मतलब अब तो पूरा बेच दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कर ही नहीं पाएंगे ये लोग, कुछ हो ही नहीं पा रहा, या मतलब कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम लोग, या जो है मेरा कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये उनकी दिमाग में आएंगी चीज़ें, और जब ये आएंगी तो और ज़्यादा धांधली के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही 2024 में जितने सॉल्वर थे, या जितने भी हमारे नंबर 2 के काम वाले, या जो पेपर गैंग या सॉल्वर गैंग जो भी था, इनको अगर टांग दिया गया होता, उल्टा मीडिया में ला के इनकी कस के मतलब कुटाई की गई होती, तो ये चीज़ें नहीं होती। अभी उनके हौसले और ज़्यादा बुलंद होंगे। तो इस वजह से 2025 में थोड़ा और मुश्किल होने वाला है। और हमारी जो कमेटी जिन्होंने सजेशन दिया हुआ था, भाई अटेम्प्ट लिमिट लगा दो, एज लिमिट लगा दो, इससे नीट पेपर का अटेम्प्ट लिमिट से या एज लिमिट से नीट पेपर लीक से क्या मतलब, ये मुझे कोई बताओ। मान लिया आप अटेम्प्ट लिमिट लगा दोगे, चलो 25 साल का बच्चा, 25 साल से ऊपर का बच्चा बाहर हो गया, एज लिमिट लगा दो, बाहर हो गया, क्या उसके बाद में आप पेपर मतलब क्या पेपर लीक रुक जाएगा? क्या ये सॉल्वर? अरे भाई, जिसमें 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख बच्चे पेपर देते, 50,000 पेपर देते, बोर्ड के पेपर, यूपीपी के पेपर, स्टेट के पेपर, वो तक लीक हो रहे हैं। चलो इसमें आप कहते हो कि बच्चा बहुत ज़्यादा, इस वजह से संभालना मुश्किल है। तो भाई अगर आप संभाल नहीं पा रहे हो ना, तो उसको स्टेट से पहले जैसा कर दो ना, स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना संभाले। तो ये भी नहीं करोगे, समझ रहे हो? तो ये भी नहीं करोगे आप। अब आप एक तरफ कह रहे हो कि इतना थोड़ा मुश्किल हो रहा है संभालना, और एक तरफ कह रहे हो कि जो है मैं करूँगा। मैंने ये तो मतलब ये तो दो धारी तलवार हो गई ना। भाई नहीं कर पा रहे तो स्टेट को अपनी अपनी जिम्मेदारी दो ना। बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं एनडीए के, और हर बार में भी ये विफल रहा है। कभी जो है मीडियम चेंज हो जाता है पेपर के, कभी सेंटर पे पेपर मिलता है तो पता चलता है कि उसने मीडियम इंग्लिश डाला, उसको गुजराती मिल जाता है। और कभी कभी लीक की अगर इन्फॉर्मेशन आई तो क्या करते हैं, उसी सेंटर का पेपर, उसी सेंटर का या उसी जिले का पेपर दोबारा करवा देते हैं। ऐसे जो है पारदर्शिता नहीं आएगी। अगर थोड़ा सा भाई अपना दिमाग आप लोग लगाओगे तो चीज़ें समझ पाओगे कि ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड अभी होने लगे हैं। पेपर लीक बहुत ज़्यादा, ये केवल नीट की बात नहीं है, बहुत रिप्यूटेटेड हमारे एग्ज़ाम थे नीट, और जो है हमारा जो सिविल के एग्ज़ाम, यहाँ भी बहुत अजीब टाइप के लोग आके, बहुत तो सर्टिफिकेट से, अरे भाई वैसे कहते हो हम जो है बहुत बड़े ये हैं वो हैं, और उसके बाद में आप एससी का सर्टिफिकेट बनवा के आप एडमिशन ले रहे हो। आप जो है विकलांग का सर्टिफिकेट बनवा के एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हो। ये क्या ड्रामा चल रहा है? कोई भी मतलब क्वालिफिकेशन कहीं भी कैसे भी घुस जा रहा है, और इन पे कुछ हो नहीं रहा है। ये चीज़ प्रॉब्लम की बात है। देखो गलतियां हर देश में होती हैं, लेकिन उन पे बहुत कड़ा एक्शन होगा तो ये चीज़ें सही कर पाओगे। और ये बहुत ख़राब बात है हमारे नीट के लिए। इससे बच्चों का या पेरेंट्स, आप सोचो हर साल में लगभग 4 लाख, मतलब 4 लाख, मतलब 2020 से अगर 24 का देखें तो लगभग रेशो था 3 से 4 लाख बच्चे नए आते थे। किसके लिए? नए मतलब फॉर्म बढ़ जाते थे। इस बार जो है
23-24 लाख के आसपास फॉर्म आए, जबकि लगभग 27-28 के आसपास फॉर्म आना चाहिए था। 2024 के बराबर भी इस बार फॉर्म नहीं हुआ 24 लाख के आसपास, समझ रहे हो। ये 2020 में जो है आपका जो है 20 लाख के आसपास लगभग 4 लाख बढ़ता था। इससे कहीं ना कहीं लोगों को मनोबल टूटा है। ये चीज़ें आप लोग समझो, और बिल्कुल न्यूट्रल होकर अगर आप देखोगे ना तो आपको लगेगा, आप सोचो कि इतना बड़ा एग्जाम, इतना ज़्यादा नाम और इतना ज़्यादा, और इसमें जानते हो आदमी घुसता क्या, एक सीट बेच लिया 30-40-50 लाख रुपए मिल गया। आप समझ लो 60 से 1.5 करोड़ की प्राइवेट कॉलेज की फीस है, या गवर्नमेंट की भी देखो। तो ये चीज़ें नहीं करना है, एकदम पारदर्शी चीज़ें। जितने भी पुराने थे इनको जब तक कठोर कार्रवाई में नहीं होगी, इनको बिल्कुल टांगा नहीं जाएगा, तब तक ये सारी चीज़ चलती रहेगी, जो कि मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है। इस बार इनके हौसले और बुलंद होंगे। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस बार चीज़ें रहें और बिल्कुल जेन्युइन ध्यान दिया जाए, और सर्टिफिकेट जो भी हैं ये लगा के उल्टे सीधे एडमिशन लोग ना लेने की कोशिश करें, ना ले पाए। और जो कर रहा है ना, ये जो मिल जाए ना, चाहे वो MBBS, ज़्यादातर सॉल्वर MBBS डॉक्टर ये जो होते हैं ना, ज़्यादातर यही बैठते हैं, यही ड्रामा करते हैं। इनकी डिग्री रेस्ट्रिकेट करो, इनको कॉलेज से भगाओ और ऊपर से जेल भी करो, तभी ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी। अदरवाइज ऐसा सब चलता रहेगा भगवान के भरोसे, ठीक है। और हमारे यहाँ सुबह से शाम तक पूजा पाठ नमाज करते हो यार, हर घर में मंदिर मस्जिद है, हर घर में सुबह पूजा पाठ करते हो, काम इतने गंदे करते हो, पेपर लीक कराना, ये सब वो सब क्या है। सबसे ज़्यादा भगवान की पूजा हम लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा कहते हैं धार्मिक काम है, ऊपर से गंदे काम है, तो दोगलापन है ना। ये मत करो ना। सुबह उठे पूजा किया, दोपहर में नीचे से घूस ले रहे हैं, आत्मा झंझोरती नहीं अंदर से, क्या बोलूँ मैं, छोड़ो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।